जैसा कि इन दिनों भाजपा के लोगों पर ही आरोप और प्रत्यारोप आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के ऊपर भी पैसे का आरोप लगा और इस समय चर्चा पर विनोद श्रीवास्तव का भी मामला चल रहा था और वो मामला ठंडा ही नहीं हुआ है। फिर एक भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हैं जिनके उनके ऊपर और उनके पति के ऊपर 2,37,00,000 रुपए ठगी का आरोप लगा है और इस पर मुकदमा भी लिख गया है। क्या कुछ मामला है, आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है और कहां तक सच्चाई है। तो चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हैं जी, तो आपके ऊपर 2,37,00,000 रुपए ठगी का आरोप लगा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक ये जांच का विषय है आप इसको ठगी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये ठगी कैसे हो सकती है जी? 2 करोड़ और 37 लाख का जो आरोप है ये एकदम निराधार है। इसके साक्ष्य मेरे पास में हैं। उस व्यक्ति ने बोला है कि मैंने जमीन लेने के पर्पज से कई किसानों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर की, इन्होंने मुझे करवाया, पैसा मांगा तो जान से मारने की धमकी दिया, है ना। तो जान से मारने की धमकी देने की कोई बात नहीं होती। ये आप रजिस्ट्री देखिए, मेरे सामने ये रजिस्ट्री है, ये देखिए, ये नारायण सुल्तानिया जी, 5 बीघा जमीन में आधे के पार्टनरशिप में है। ये इनको आप देख सकते हैं, ये 2 रजिस्ट्रियां हैं आपकी, ये देखिए। और ये दोनों रजिस्ट्रियों में अलग अलग किसान हैं जी। तो स्वाभाविक सा है ना कि आप उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको देखना चाहूंगा कैमरे के सामने जी। तो यानी कि कहना आप चाह रहे हैं कि इन किसानों से जमीनें ली गई हैं हाँ। और आपने और ये आधा आधा जमीन लिया है। अच्छा, ये 2 रजिस्ट्रियां हैं हाँ, तो दोनों जमीनें कहाँ हैं? ये शनि गंवा में है और प्लॉटिंग की जगह है, बहुत अच्छी क्रीम जगह है, जो वहां पे एक पेट्रोल पंप है, जस्ट उससे लगी हुई जमीन है, प्लॉटिंग की जमीन है। आज की तारीख में मुझे लग रहा है वहां का सर्किल रेट भी कम से कम 90 से 1 करोड़ रुपया है बीघे का जी। और उन्होंने ये खेती की जमीन बताकर इस जमीन को उन्होंने बेच भी दिया है। और अगर उनको कब्जा हमने न दिया होता या उनके नाम जमीन न दी होती तो फ्रॉड बनता था। ये देखिए, ये अगर जमीन के हकदार ना होते तो अपनी जमीन इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बेच दी? अच्छा, मतलब आपसे लेने के बाद इसको बेचा भी है इन्होंने बेच भी दी। ये उसकी रजिस्ट्री है। अच्छा, क्या रेट बेचा है इन्होंने? ये मुझे लगता है समथिंग 2 करोड़ के लगभग इन्होंने अपनी जमीन बेची है। तो इन सब चीजों का 2,37,00,000 से क्या नाता है? इन सब चीजों का 2,37,00,000 से कोई नाता नहीं है। सिर्फ इतना नाता है कि इन्होंने जमीन का पैसा भेजा था, रजिस्ट्री आपकी हो गई, आपकी जमीन आपने बेच दी। इसमें कहाँ ठगी आती है और इनकी क्या मानसिकता है, इन्होंने ऐसा क्यों करा, ये मेरे समझ के बाहर की बात। तो क्या चूंकि आधे के आप भी हिस्सेदार थे, तो क्या आपको पैसा मिला इसका? मुझे क्यों पैसा मिलेगा? जमीन जब इन्होंने बेचा जी, तो इसका पैसा आपको भी मिला? उन्होंने दिया कि अकेले अपना हिस्सा केवल बेचा? उन्होंने अपना हिस्सा बेचा, हमारा हिस्सा हमारे पास में। अच्छा, 2.5 बीघा जो उनकी जमीन थी उन्होंने वो बेची। यानी उस पे जमीन का कोई विवाद अब बचा नहीं है? जमीन का कोई विवाद नहीं बचा। और जो ये 67 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन बता रहे हैं, जैसे कि दैनिक जागरण में ये न्यूज भी निकली थी, तो इन्होंने ये पैसा ना मेरे अकाउंट में डाला है ना मेरे हस्बैंड के अकाउंट में डाला है, बिजनेस पर्पज से किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में डाला था और उस व्यक्ति ने पूरा पैसा इनको वापस ट्रांसफर कर दिया है। आप ये समझिए ये बैंक के ट्रांजैक्शन है, उस व्यक्ति ने पूरा पैसा इनको ट्रांसफर कर दिया, पर ये फर्जी FIR कैसे हो गई मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, जो ये पैसा आया था वो व्यक्ति कौन है जो इसके खाते में पैसा आया था? ये कोई भान सिंह करके हैं। अच्छा जी, बिजनेस पर्पज से इनके अकाउंट में इनको पैसा। आप जानती हैं भान सिंह को? देखिए, मैं तो नहीं जानती हूँ, पर हाँ मेरे हस्बैंड वगैरह का बिजनेस पर्पज से एक दूसरे से परिचय रहा है। तो ये जो जितना भी पैसा आरोप लग रहा है आपके ऊपर, ये पैसा उनके खाता पर आया? भान सिंह जी के खाते पर किसी चीज को लेके पार्टनरशिप में काम शुरू करना था, उसके लिए पैसा ट्रांसफर किया गया था। फिर वो काम नहीं हो पाया तो सुल्तानिया जी का पैसा सुल्तानिया जी के अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ कहाँ ठगी हुई है? अच्छा, तो फिर
ये जो मुकदमा लिखा गया है आपके ऊपर और अवधेश मिश्रा जी के ऊपर, जी। ये किस आधार पर लिख गया? ये आधार आपको वहां के कोहना चौकी के जो एसएसपी हैं चौरसिया जी वही बता सकते हैं कि आपने क्या आधार माना और किस आधार को लेकर आपने मुकदमा दायर किया। नहीं तो कोई तहरीर गई होगी, किसी ने आरोप लगाया होगा। बिल्कुल, सुल्तानिया जी ने आरोप लगाया है और सुल्तानिया जी के साथ में वहां पे तथाकथित एक है छोटू त्रिपाठी उर्फ विनायक त्रिपाठी, जी। उनका हाथ है। और जो ये एसएसपी साहब के एक पीआरओ हैं रंजीत करके, तो इन्होंने हम लोगों से पैसे की डिमांड की थी। एसीपी जो हैं, तो उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, तो जिसको हम लोगों ने मना कर दिया कि जब सारे प्रूफ हमारे पास में है तो ये हम किस चीज का आपको पैसा दें। तो किस बात के लिए पैसा मांग रहे थे आपसे? वो सुल्तानिया जी ने जिस भी बेस पे उनसे शिकायत की हो, सुल्तानिया जी को तो खैर क्या, इनके साथ में जो विनायक त्रिपाठी हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूरी गोलाबाजी की गई है। मैं स्पष्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसे की डिमांड हुई पुलिस के द्वारा आपसे, जी, ये तहरीर की बात हुई है या पहले की बात थी? भाई पैसे की डिमांड वो 2 साल पहले सुल्तानिया जी ने ये एप्लीकेशन दी थी। अच्छा। कोहना थाने में। अच्छा। तब से ये मैटर चला आ रहा है। तो 2 साल से पुलिस ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया? 2 साल से एक बार गए हैं जी। पुलिस ने बुलाया है, तो सारा उनको ये जो आपके सामने डिटेल रखी है, ये सारी डिटेल उन लोगों को दी जा चुकी है। फिर 2 साल वो लोग बिल्कुल शांत रहे और अचानक से ये FIR भी हो गई। अच्छा, जो अभी आपने विनायक त्रिपाठी का जो नाम लिया, जी, उनका क्या जो है इंटरेस्ट है इस सब मामले पे? किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसा इंटरेस्ट है। राजनीतिक षड्यंत्र है और कोई इसमें वो नहीं है, सिर्फ बदनाम करने का तरीका। क्यों बदनाम करना चाहेंगे? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? पैसा और राजनीति। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, ये जो नारायण प्रसाद जो है सुल्तानिया, तो ये हिंदू हैं या मुस्लिम? हिंदू हैं। अच्छा, हिंदू हैं जी। तो इनका आपका संपर्क कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि वो भी बड़े बिजनेसमैन रहे हैं नारायण प्रसाद सुल्तानिया, और हम लोगों का भी राजनीतिक संपर्क बहुत पुराना सब रहा है। तो ऐसे ही मीटिंगों में, बैठकों में, कार्यक्रमों में मिलना जुलना शुरू रहा। करीब 15-16 साल पहले नारायण सुल्तानिया जी से मुलाकात ऐसे ही हुई थी, फिर वो धीरे धीरे व्यापार में तब्दील हो गई। अच्छा, इस सब के पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं? और कोई राजनीतिक लोग या कोई ऐसा व्यक्ति, या सिर्फ यही 2 लोग हैं जिनका आपने अभी नाम लिया, सुल्तानिया और त्रिपाठी, विनायक त्रिपाठी? देखिए, सुल्तानिया और विनायक त्रिपाठी तो मेन है, पर हमारे सामने 27 खड़ा है। उसमें कुछ ऐसे लोग सपोर्ट में हैं उनके जो सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो क्या 2027 की आपकी तैयारी है क्या? देखिए, तैयारी तो भाई साहब हमारी चल रही है करीब 14-15 साल से। अच्छा जी, और 27 की भी तैयारी है। और 33% जो आरक्षण पार्टी द्वारा लागू किया गया है, उसी के तहत आगे की तैयारी मेरी शुरू है। और वही खटकने का काम, इस विषय पर हम आपसे अभी पुनः चर्चा करेंगे जी। थोड़ा सा एक चीज मैं और कहूँगा कि ये आज खैर मामला आया है, पुलिस ने किस आधार पर मुकदमा लिखा है और क्या बेस तैयार किया है, आपका कहना है, आपके दस्तावेज आपके सामने रखे हैं, लेन देन भी जो था वो आपके डायरेक्ट खाते पे नहीं हुआ, किस आधार पर पुलिस ने मुकदमा लिखा, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। राजनीतिक मामला होता है, किसी भी समय किसी के साथ भी जो है मुकदमा लिखवाया जा सकता है, जांच के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चर्चा है 2022 में भी आपके जो पति हैं अवधेश मिश्रा जी, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था इन्हीं सब चीजों को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2022 में जो मुकदमा हुआ था वो भी एक राजनीतिक विद्वेष का ही परिणाम था। और यहाँ पे भाजपा के जो फतेहपुर में लोग जुड़े हैं उनसे आप स्पष्ट तौर पे पूछ सकते हैं कि क्या रीजन था, क्या नहीं था, पर जांच में वो निर्दोष पाए गए, तो बस मामला समाप्त हो गया। तो क्या उस पे FIR लग गई है? जी हाँ, उस पे FIR लग चुकी है पुलिस के द्वारा है? जी, पुलिस के द्वारा। उस पे आप निर्दोष पाए गए जी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और कहूँगा, आपके इस पूरे मामले में पार्टी का क्या रोल है, क्या सहयोग है? पार्टी का देखिए कोई रोल नहीं। पहले मैं मंत्री थी, जिला मंत्री थी, और मैंने काम किया तो मुझे उपाध्यक्ष बना दिया गया। बाकी पार्टी का तो ऐसा है कि पार्टी तो हमारे साथ में है, अगर मैं गलत हूं तो पार्टी उसका निर्णय स्वयं करेगी।
और अगर मैं सही हूं तो मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई है। तो क्या पार्टी से भी रिपोर्ट मांगी गई होगी, क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं और अभी हाल में ही आपको उपाध्यक्ष बनाया गया, तो पार्टी से मैंने जो दस्तावेज आपके सामने पेश किए हैं वही अपने जिलाध्यक्ष जी के सामने भी मैंने पेश किए हैं कि आप ये स्पष्ट देख लीजिए। अच्छा। कि पैसे की जगह पैसा वापस हो चुका है, जो कि मेरे अकाउंट में ना आया था ना गया था। थर्ड पर्सन के अकाउंट में पैसा गया था, उन्होंने पूरा दे दिया। मेरे अकाउंट में जो पैसा आया या किसानों के अकाउंट में जो पैसा आया उसकी उन्होंने ये जमीन ली, जमीन की रजिस्ट्री आपके सामने रखी है जो वो अब बेच चुके हैं। अच्छा, फिर से मैं पुनः वही क्वेश्चन करूंगा कि क्या कारण है इन सब पीछे जो चीजें, आरोप प्रत्यारोप जो आपके ऊपर लग रहे हैं, 2022 में भी लगा, अभी फिर से लग रहा है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का? देखिए, उसके पीछे का कारण, जब एफआईआर लग जाती है तो मेरे हिसाब से उस मुद्दे को नहीं आप लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि शिकायतकर्ता हर जगह सत्य हो। हर व्यक्ति को जांच का इंतजार करना चाहिए, इतना उतावला नहीं होना चाहिए कि आप ही लोग व्यक्ति को तुरंत क्रिमिनल सिद्ध कर दें। नहीं, ऐसा है ना, क्योंकि पुलिस ने कभी पत्रकारों को स्पष्टीकरण तो दिया नहीं कि इस पे एफआईआर लग गई। भाई एफआईआर हुई, जैसे अभी आपकी एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जांच कर रही पुलिस। अब पुलिस कभी पत्रकारों को स्पष्टीकरण तो देगी नहीं, जब मामला उठाएगी पत्रकार तभी पुलिस स्पष्टीकरण देगी। नहीं, उसमें एफआईआर लग चुकी है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी अगर क्रिमिनल है, कोई क्राइम करके आता है और वो पहले जाके शिकायत कर देता है, तो जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल साफ और शुद्ध है। जब जांच होगी, ये तो जांच का विषय है ना कि कौन क्रिमिनल है। अच्छा, आपकी आगे की क्या तैयारी है ये सब चीजों के बाद? आगे की तैयारी मेरी 27 है। अच्छा, 27 की क्या स्पष्ट करिए थोड़ा सा, क्या 27 की तैयारी? 27 में मुझे विधानसभा की तैयारी, जो मेरी पहले भी रही है और अभी भी है। अब इस सब मामले में आप चाहती क्या है? किससे? पुलिस से या अपनी पार्टी से? इस सब मामले में आप मेरा सब लोगों से बस यही निवेदन है कि जो सोशल मीडिया में बहुत मतलब गंदगी जो फैलाई जा रही है सत्ता पक्ष का व्यक्ति होने के पीछे, तो मेरा सिर्फ उन्हीं से यही निवेदन है कि एक बार सत्यता को देखिए, सत्यता का रिजल्ट आने का इंतजार करिए। पुलिस प्रशासन है, मुझे नहीं लगता कि योगी बाबा की सरकार में इतना अंधेरगिरी हो जाएगी कि निर्दोष होते हुए भी आपको दोषी ठहराया जाएगा। मैं नहीं मान सकती हूँ इस बात को। अच्छा, भाजपा के लोगों पर ही लगातार आरोप क्यों लग रहा है? देखिए, फिर मैं यहाँ पे वही बात कहूंगी कि ये सत्ता पक्ष का मामला है और ये विरोधियों का षड्यंत्र होता है पार्टी को बदनाम करने का या पार्टी के पदाधिकारियों को बदनाम करने का, पर कभी कहीं वो दोष नहीं सिद्ध कर पाएंगे। आप सिर्फ 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, पर आप उसके ऊपर दोष नहीं सिद्ध कर सकते। और योगी जी को अगर बदनाम करने के मकसद से, भाजपा सरकार को बदनाम करने के मकसद से ये षड्यंत्र करा जा रहा है, तो इसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलना है। आएगी 27 में भाजपा। तो कहना क्या चाह रही है? 27 की जो है, जो आ रहा है चुनाव, 27 के चुनाव को लेकर के सारी चीजें बदनाम करने को भाजपा को किया जाए? पक्का है। अच्छा, इसमें नो डाउट, क्योंकि ऑलरेडी विरोधी कांप रहा है। तो जो चर्चा है कि 27 में कहीं ना कहीं बहुत सीटें फतेहपुर से सपा ले जाएगी, क्योंकि आप भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ये सिर्फ चर्चा है। अंतिम विजय हमारी होगी। तो अभी आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि 2027 की आपकी तैयारी है जी, तो उसका आधार क्या है? किस आधार पर जो है आप कह रहे हैं कि? देखिए, आधार ये है कि महिलाओं के लिए पार्टी ऑलरेडी बहुत काम कर रही है जी। और पार्टी ने 33% आरक्षण भी लागू कर दिया है, जो कि हमारे संगठन में भी अब की बार जो गठन हुआ है उसमें भी 33% आरक्षण लागू था, आगे भी 33% आरक्षण लागू होगा। तो निश्चित है, महिला जो मेहनत कर रही है, जो फील्ड में दिख रही है, वही तो आगे बढ़ेगी। और वही फील्ड में दिखना और मेहनत करना, सिर्फ वही षड्यंत्र का कारण। तो चूंकि आप चुनाव तो फतेहपुर से लड़ेंगी और जो मुकदमे वगैरह आपके ऊपर लिखे जा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, सब कानपुर से हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो मुकदमा मान लीजिए कानपुर से हुआ, तो क्या फतेहपुर के लोग कानपुर से नहीं जुड़े हुए हैं क्या? जहां उनको मौका मिला वहां उन्होंने अपना खेल करने का पूरा प्रयास किया। तो जिन्होंने अभी आपके ऊपर मुकदमा लिखवाया है,
इनसे आपने बात करने का प्रयास नहीं किया कि नहीं, मैंने कोई इनसे बात करने का प्रयास नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना पक्ष रखा है और मेरा पक्ष ये सबके सामने है। बाकी मैं जांच पे छोड़ रही हूँ, जो जांच में निर्णय निकलेगा। अच्छा, आपने इन सब मामलों को लेकर के क्या कभी कानपुर पुलिस से आपने संपर्क नहीं मैंने किया। मैं आज ही कमिश्नर साहब से मिलके आई हूँ। मैंने उनके सामने भी यही सब साक्ष्य रखे हैं और मेरा ये कहना था ना कि मतलब रजिस्ट्री भी हो गई, पैसा भी पूरा इनको वापस मिल चुका है, तो फिर ये मुकदमा मेरे ऊपर किस बेस पे लिखा गया? तो क्या आश्वासन मिला पुलिस से आपको? उनको आश्वासन मिला कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, आप परेशान मत होइए। निष्पक्ष जांच का आश्वासन हाँ मिला? जी, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हम करवाएंगे, बस हमको थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि जिस तरीके से आपके दस्तावेज हैं, इनको देखते हुए कहीं से नहीं लग रहा कि आप कहीं से दोषी हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने आपको जो है अपराधी बनाया है जी। जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट होंगी। मैं पूरे पुलिस प्रशासन को तो गलत नहीं कह सकती हूँ, पर चाहे समाज हो या कोई भी सर्विस हो या कहीं भी हो, कुछ व्यक्ति तो गलत होता है। आपके और हमारे बीच में भी 10 सही हैं तो 2 गलत भी हैं, है ना? तो उनमें ये महाशय भी हैं और इसकी शिकायत मैं यहाँ से आगे अपने मुख्यमंत्री जी तक करूंगी कि ये इस तरह का क्यों मेरे साथ खेल किया गया, सिर्फ बदनाम करने की वजह से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि आप लोगों ने जो है रेखा मिश्रा जी को सुना और उन्होंने जितने भी आरोप थे उन पर स्पष्टीकरण दिया है और तमाम चीज़ें दिखाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वास्तव में कोई पैसे का लेन देन इनके खाते से नहीं हुआ है तो किस आधार पर मुकदमा लिखा है पुलिस ने, ये बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा सोचनीय विषय है। हालांकि जांच के बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इस पूरे मामले पर नई अपडेट में मैं फिर आता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।